अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं तुर्किश रावी व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर आफियत से हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जो व्लॉगिंग की कुछ चैनल हैं जो कि वुमेन्स के हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको व्यूज़ आ रहे हैं और हमें क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे। ये बात बहुत मेन पॉइंट बन गई है हर छोटे यूट्यूबर्स के लिए। तो इस पे हम आज बात करेंगे। हालांकि ये जो बिग यूट्यूबर्स हैं ये अपनी मेहनत पे और अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ रही हैं। तो बस सिंपल सी बात है, उनमें भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो उनके व्यूज़ इसलिए आ रहे हैं कि वो जो है उनकी जो खाना पीना बैठना उठना एक नॉर्मल ही लाइफ वो दिखाती हैं। लेकिन ये कि उनके दिखाने का तरीका, उनके बताने का, उनके स्टाइल का जो तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा ये कि अपना कुछ कह लें ओल्ड भी हो गई हैं और ये कि उनको काफ़ी समझ भी आ गई है यूट्यूब की। लेकिन जो हम जैसे यूट्यूबर हैं वो अभी कुछ बातों को समझ नहीं पा रहे और कुछ चीज़ों को जो अच्छी किस तरह से दिखानी चाहिए, आई मीन्स कि हम उसको अच्छी तरीके से या सही तरीके से दिखा नहीं पा रहे। तो हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को हम सही करें। तो अगर सोचा जाए या देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं जी उनकी लक ने उनको अप किया है, उनको ग्रेड किया है। तो अब देखा जाए तो वो भी मेहनत ही कर रही हैं और हम जो छोटे यूट्यूबर हैं तो हम भी मेहनत ही कर रहे हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा हमारे दिखाने का, हमारे बोलने का स्टाइल कुछ अलग है। उनका थोड़ा सा ये कि वो प्रोफेशनल तौर पे वो कुछ सीख गई हैं, लेकिन हमारा को अभी कुछ सीखना बाकी है। तो देखिए, कोई भी काम करने से पहले एक जो फर्स्ट स्टेप है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसको सोच समझ के करना और बताना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो फर्स्ट स्टेप लेने के बाद उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप मुझे ही देख लें तो मुझे व्लॉग्स बनाने की कतई ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माली लिहाज से या मैं फाइनेंशियली लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन जस्ट एक कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो बस एक शौक़ ही है। तो बस इस शौक़ के सर पे ही हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कुछ ख़वातीन ये भी उनका सोच होती है कि हमने एक अगर व्लॉगिंग करनी है तो उसके लिए एक परफेक्ट घर होना चाहिए, अच्छे बर्तन होने चाहिए, अच्छी ड्रेसिंग होनी चाहिए, या कि अच्छे मीन्स के अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो हम दिखाएं। लेकिन आई थिंक कि ये जो बड़ी बिग यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी एक कह लें कि छोटे से ही जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि फर्स्ट स्टेप जो लिया है उन्होंने भी बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से ही लिया है। तो इसलिए हमें बस यही सोचना चाहिए कि हम अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई अच्छी ब्रांडेड चीज़ें होनी चाहिए या अच्छे से घर होने चाहिए या ख़ुद को वर्ल्ड स्टैंडर्ड देखना चाहिए। बस ये कि जैसे अब हम देखें निम्रा अली है, तो देखें कैसे उसने एक कमरे से ही वो अब उसकी पूरी फैमिली एडजस्ट है और उधर से ही वो व्लॉगिंग कर रही है। और बिल्कुल ये देखें कि उसको इस बात की दिक्कत नहीं है कि मेरे पास कोई अच्छा घर होना चाहिए सब कुछ। लेकिन ये कि बस अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला जिसको कह ले कि एक कामयाबी देनी हो तो बस उसी के हाथ में है कि उसके कहने के बगैर तो एक पत्ता भी ज़रा भी नहीं इधर से उधर हो सकता। तो बस यही बात हमें सोचनी चाहिए। तो बस ये कभी कभी तो इंसान के दिल में ये बात भी आती है कि जो बड़े यूट्यूबर हैं क्या इनको सरगाब के फल पर लगे हैं कि लोग इनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं और हमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि बस उन्होंने भी पता नहीं कि कौन सी पापड़ बेले होंगे, जैसे हम अब लगे हुए हैं कि हमारे व्यूज़ आ जाएं, हम भी किसी मुकाम पे हों, हमारा भी कोई नाम हो।
تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن ہمارا بھی ایک نام ہوگا، انشاءاللہ ہمارا بھی ایک مقام ہوگا۔ الحمدللہ ہم نے تو کبھی اتنا بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ ہمیں اتنا بھی اس مقام تک بھی لے آئیں گے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو تھوڑا ہی ہے لیکن ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک نام ہے۔ تو بس یہ سب تو ایک کہہ لیں کہ اپنی محنت ہے، لیکن پھر بھی ہماری کوئی نہ کوئی بات ہے کہ ہم ابھی تک ہمیں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کچھ اس لیول پہ نہیں پہنچے جیسے جس لیول پہ یہ بگ یوٹیوبر پہنچ گئے ہیں۔ آئی مینس کہ اللہ تو پھر ملیں گے کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، اس وقت کے لیے اجازت چاہوں گی، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔